वालेकुम। मेरे मोहतरम भाई, मुझे आपके नाम का नहीं पता कि आप कौन हैं, क्या आपका स्टेटस है बी फॉर यू में। जितनी बातें आपने की हैं जावेद भाई, मेरे लिए जितने कल काबिल एहतराम है, जितने आज काबिल एहतराम है, आने वाले कल में भी उतने ही काबिल एहतराम होंगे। पहली बात तो ये ज़हन में रखिएगा। मैं आज भी अपने वीडियो पैगाम में बता चुका हूं कि वो एक सादा आदमी है। जो बातें आप फरमा रहे हैं, खालिद चौधरी, जावेद भाई, सैफ भाई और मैं, हम 4 लोग वहां पे मौजूद थे। खालिद भाई से आप कुरान उठवा लें या फिर जावेद भाई से कुरान उठवा लें, मैं तो खैर हूँगा ही शायद बड़ा झूठा आदमी। सैफ रहमान भी बड़ा झूठा आदमी होगा, लेकिन ये तो 2 आपके मुंतखब करदा नुमाइंदे थे। पहली बात, एक बात ज़हन में रखिएगा, कमेटी 5 रुकनी नहीं थी। कमेटी रिड्यूस होके 3 रुकनी बनी। याद करें 25 तारीख के उस डेट के जरा मैसेजेस उठा के देख ले, पूरा पाकिस्तान मुंतजर था कि 3 लोग उस कमेटी में जा रहे हैं, लेकिन कमर जैदी साहब चूंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो नहीं आ सके, लिहाजा 2 मेंबरान आए, लेकिन कमर जैदी साहब राब्ते में रहे, ऑनलाइन रहे, इन पिक्चर रहे। जावेद भाई या खालिद भाई कुरान पे हाथ रख के वीडियो बना के हलफ दे दें कि क्या इन्होंने उस वक्त ये चीज रखी सामने कि जी आप हमें बताएं जी उसकी रजिस्ट्रेशन, उसका फला, उसका अला बला। पहला क्वेश्चन, इसको भी छोड़ दें। जो बात जावेद भाई ने खुद डिस्क्लोज की ना 15 लाख वाली, हमने तो नहीं की। अगर वो ये बात ना करते, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, मैं कभी भी, मेरे मुंह से नहीं आपने कम से कम सुनना था। और सिर्फ जावेद भाई नहीं, मेरा तो इनबॉक्स भरा पड़ा हुआ है जो इस तरीके की डिमांड करते हैं कि जी मेरी एक आईडी परचेज कर ले, बाकी के लिए खैर है। हर घर में परेशानी है, हर घर में बीमारी है। जैसे आप बता रहे हैं ना कि सैफ रहमान की बीमारी तो ड्रामा है, लेकिन जो आप अपने घर की सूरत हाल बता रहे हैं कि रोजाना इमरजेंसी जाना पड़ता है, तो वो आपके नजदीक दुनिया का रिवाज है। चूंकि हम अपने लिए बेहतरीन जज होते हैं और दूसरों के लिए बड़े बेहतरीन वकील हुआ करते हैं। जावेद भाई आज भी कलाम पाक पे हाथ रख के हलफ दे दे, वीडियो बना दें और कहें कि भाई मैंने ये डिमांड की थी। उनकी रिक्वायरमेंट सिर्फ एक थी कि मेरी एक आईडी, टोटल उनकी शायद 23 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, जिसमें से उन्होंने कहा जी 15 लाख रुपए, ये एक आईडी मलिक नवीद ले ले, राजा रियाज ले ले, दुनिया का कोई बंदा ले ले, ये मेरी प्रॉब्लम रिजॉल्व करवा दें। बाकी सब ठीक है, वेबसाइट भी ठीक उन्होंने देख ली, उसको भी उन्होंने अप्रिसिएट कर दिया, हर चीज को ठीक कर दिया। लेकिन जैसे ही ये बात डिस्क्लोज हुई तो राजा रियाज के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर आया। रीजन कि शाह फैसल की बच्ची का केस का सारी दुनिया को पता है कि वो किस कंडीशन में है। एक इजाज साहब है इस्लामाबाद से, उनकी बेटी की सेम कंडीशन है। फिर और इतने घराने, इतनी फैमिलीज हैं कि जिसमें लोग अपाहज हैं, बेड पे हैं, मूव नहीं कर सकते हैं, माजूर हो चुके हैं। कौन कौन डिमांड नहीं करता, लेकिन क्योंकि मुमकिन नहीं है, नहीं दे सकते। फैसल भाई है ना, फैसल भाई भी बहुत शदीद गुस्से में थे। नहीं यार, मेरी बेटी की ये सूरत हाल है। तो मैंने उनको सिर्फ एक बात की थी, हमारे एक दोस्त है, मुश्तरका दोस्त है कर्नल साहब, वो इस चीज की गवाही देंगे कि मैंने सिर्फ एक बात कही थी। मैंने कहा फैसल भाई, इस वक्त इन लाखों लोगों की तरफ, और अगर मुझे अपना भाई कहते तो मेरे मुंह की तरफ देखो। उस बंदे ने दूसरी बात ही नहीं की। जावेद भाई से भी हमने यही रिक्वेस्ट की कि लाखों लोगों का मैटर है, छोड़ दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जो आप कह रहे हैं ना 5 रुकनी कमेटी, वो बैठे हैं, वो गारंटी करें, वो सारा कुछ करें, मुझे ये बता दे, जावेद भाई ही इस चीज की कसम दे दें कि भाई सैफुर रहमान न्याजी या राजा रियाज ने स्टैम्प पेपर लिखने से इनकार किया कि हम नहीं देते हैं। स्टैम्प पेपर लिखा जाएगा, गारंटी लिखी जाएगी, जो एक मुरवजा तरीकाकार है, लेकिन वो सिर्फ कमेटी के रूबरू रखी जाएगी। पहले कमेटी के 3 मेंबर थे, अब बचे हैं 2, सैयद कमर जैदी और चौधरी खालिद फारूक। अभी 6 तारीख को हम लोगों ने करना था, लेकिन कमर जैदी साहब ने कहा कि चूंकि ये मुहर्रम के अयाम चल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का भी इशू है, ट्रैवलिंग भी करनी होगी, 6
और फिर आगे 7 से छुट्टियां स्टार्ट हो रही हैं मुहर्रम की, तो उन्होंने कहा कि बेहतर ये होगा कि 10वीं मुहर्रम के बाद का कोई भी कन्वीनियंट डे हम लोग रख लेंगे। इंशाल्लाह वो स्टैम्प पेपर भी लिखा जाएगा, वो गारंटी भी लिखी जाएगी, लेकिन सिर्फ कमेटी के सामने। अब कमेटी में से रोजाना नई नई कमेटियां नहीं, अंडे बच्चे नहीं निकाल सकते हम लोग, ये ध्यान में रखिएगा। कल को एक और उठ जाएगा, वो कहना, वो एक जिसे कहते हैं ना, एक जत्था लेके पहुंच जाएगा, जी मैं भी धरना दे रहा हूं, मेरी भी ये डिमांड है। तो क्या रोजाना नई से नई कमेटियां बनेंगी? कमेटी एक बन गई एंड दैट्स ऑल। रही बात वेबसाइट की, एक खुली हकीकत के तौर पे हमने सामने रखी है, कुछ नहीं छुपाया। 5 सितंबर की डेट इसलिए दी है कि रोज की ये बक 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 बक, इस चीज से हमारी जान छूटे। जो पूछे एक ही बात करें जी, 5 सितंबर। लेकिन कहां हमने कहा है कि 5 सितंबर से पहले जो है वो हमारी वेबसाइट ऑन नहीं हो सकती। दुआ करें, अल्लाह करे आज हो जाए, हो सकता है 4 दिन बाद हो जाए, और इंशाल्लाह होगी। तो बाकी अब मैं क्या कहूं, हमारी मंजिल, हमारा टारगेट, जो एक वादा किया था रब के हुजूर, दिलों का हाल रब बेहतर जानता है, एक दरमियानी रास्ता निकाला। अब उसके अंदर लुच तले, फलानी चीज दिखाएं, फलानी चीज दिखाएं, फलानी चीज दिखाएं। सैफ रहमान न्याजी का उसके साथ सिर्फ इतना ताल्लुक है, उस कंपनी के साथ, ये ऑन रिकॉर्ड में एक बात बता रहा हूं कि वो 2 तरफा गारंटर है। सिर्फ किस चीज का गारंटर है? कि जब अकाउंट्स खुलेंगे तो वो उस कंपनी को पे करने का पाबंद है। दूसरा, वो इस चीज की जमानत उसने दी खालिद भाई और जावेद भाई के सामने बैठ के। आप 36 महीने को रोते हो, मैं 72 महीने की बात करता हूं। इस चीज की तस्दीक जावेद भाई ने भी अपने मुंह से किया, खालिद भाई ने भी अपने मुंह से किया। मुझे तो आप छोड़ दें, उन पे तो कम से कम आप यकीन कर लें। और सेम वो स्टैम्प पेपर लिख के देगा और उसके बाद कंपनी स्टार्ट होगी। उम्मीद है कि, मेरा ख्याल ये है कि आज के बाद मुझे मजीद किसी वजाहत की जरूरत नहीं रहेगी। थैंक यू वेरी मच।